वंदे पुरुषोत्तमम। धर्म की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर इस विषय को, इस प्रश्न को लोगों के सामने रखा जाए तो इस धर्म की जरूरत के बारे में अधिकांश लोग अनभिज्ञ हैं। इस बारे में समझ ही नहीं पाते हैं कि इसका प्रयोग क्या है। लेकिन ये तब समझ में आता है जब समय और बचता नहीं है। अब एक माँ की कहानी को लेकर धर्म की जो जरूरत है उस बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। और छोटी सी एक कहानी है इसमें, और वो कहानी कोई काल्पनिक नहीं, जो एकदम लाइव कहानी है, जो वास्तव में घटित हुआ है। अभी 2 दिन पहले एक माँ मलिन बदन को लेकर, मलिन चेहरा को लेकर मन में अनेक प्रश्न, दुख, दर्द, कष्ट सब उनके चेहरे से झलक रहा था। और वो आती हैं और आके, एक्चुअली प्रोफेशनली मैं डॉक्टर हूँ, तो दवाई लेने के लिए वो आई। मैं उनको मैंने डायग्नोसिस करने का प्रयास किया और रूट कॉज पे जाने का प्रयास किया कि इनकी ये परेशानी आई कहां से। तब जिस बात को हमने सुना, रोंगटे खड़ी हो जाती है कि ऐसी भी घटना संभव है। आज मैं वही घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं। उन्होंने बोला कि मैं आपसे उस बात को बता नहीं सकती हूं जो घटना हमारे साथ घटित होती है। फिर वो बताती हैं, प्रत्येक दिन शाम को बेटा जब घर पे आते हैं और वो आके पिटाई भी करते हैं, और उस पिटाई के वजह से हमारा शरीर में दर्द है, और ये लगभग हर दिन ये पिटाई हमें खाना पड़ता है। मैंने उनसे क्रॉस क्वेश्चन किया, आपके ऊपर इतना अत्याचार किया जाता है तो आप अपने आसपास के लोगों को या पुलिस प्रशासन को आप खबर क्यों नहीं करती हैं? मैंने जब इस बात को कहा तो प्रत्युत्तर में जवाब दिया कि हमने कई बार कहा, कई बार दिया, और वो सब कुछ हम कर चुके हैं, लेकिन अब पुलिस वाले भी वो थक गए। अब जो है हमारे ऊपर ये जुल्म अब भी जारी है। और मैंने जानकारी करने की प्रयास किया कि उनका बेटा करता क्या है। तो बेटा उनका बेरोजगार है, दिहाड़ी मजदूरी जहाँ जो मिलता है कर लेता है, उसके बाद वो अपने जेब खर्चे में सब खर्च कर लेते हैं। लेकिन प्रत्येक दिन शाम को वो शराब पी के घर पे आता है और आकर के शराब के धुन में अपने माता पिता को पीटता है। और इसमें मजे की बात तो नहीं कहना चाहिए, दुख की बात है। देखिए, वो बेटा इस बात पे मारते हैं कि उनकी मम्मी भीख मांगने के लिए गई है या नहीं गई है, भीख मांग के पैसे लाई है तो कितनी लाई है। अगर वो नहीं दिखा पाए, नहीं ला पाई, तो क्या होगा? उनको पिटाई पड़ेगा। तो मार खाने के भय से वो भीख मांगने के लिए भी निकल जाती हैं, और उस पैसे से चावल दाल खरीद करके उनके लिए खाना बना के रखती हैं। तो ये जो एक परिवेश बना, जो समा बंधा, क्या अभाव है इन लोगों के जीवन में। हजारों दाम्पत्य, हजारों ये जो पिता पुत्र का और माता और पुत्र का जो संबंध है, संसार में एक नहीं हजारों है, लेकिन इनके घर में ऐसा स्थिति क्यों हुआ? और ये होने का एकमात्र कारण है, और वो है धर्म का अभाव। और धर्म क्या है? साधारणतः धर्म की बात करते ही हम लोगों के ध्यान में एक शब्द, एक चित्रण चित्रित हो जाता है। वो है ये जो बहिरंग का, कि अपना वेशभूषा, तिलक, लंबा चूल, लंबा दाढ़ी एवं किसी भी कालर का वस्त्र धारण करना। तो क्या ये धर्म है? धर्म का मतलब नीति है, धर्म का मतलब नियम है, धर्म का मतलब चलने का पथ है।
धर्म का मतलब एक आर्ट ऑफ लिविंग है। जैसे जीवन जीना भी आर्ट ऑफ लिविंग है, इस तरह से इस नियम को तोड़ना भी कितना बड़ा पाप है। तो जो इस नियम का अंतर्गत बांध के अपने जीवन को व्यतीत नहीं करता है, उनके जीवन में दुख आता है, कष्ट आता है, पतन भी आती है। धर्म क्या है? नियम है। धर्म क्या देती है? राह देती है, पथ देती है, चलने का पथ देती है। और उस चलने के पथ जब हमें मिलते हैं, हम उस सही पथ को पकड़ करके जब हम चलते हैं, तब हमारे अंदर एक बोध का जागरण होता है। और ये बोध का जागरण शिक्षा के माध्यम से हमें क्या मिलती है? हमें शिक्षा के माध्यम से बुद्धि का जागरण होता है, बोध का जागरण होता है। जिस शिक्षा के अंतर्गत हमारे बोध का जागरण नहीं होता है, वो शिक्षा नेकेड एजुकेशन कहते हैं। इसका मतलब वो केवल लिटरेशन है, उसमें केवल अक्षर बोध ज्ञान है, उसके अंदर मोरालिटी नहीं है। तो जहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं है और वहाँ पे अनुभूति नहीं आती है, तो इसीलिए ठाकुर जी बोलते हैं, जिस चीज को आप पढ़ रहे हो और उसको चरितार्थ करने के लिए उस कार्य को अपने शरीर से करो। अब जब करोगे, चिंतन के साथ साथ जब अपने हाथ से उस कार्य को करोगे, तो आपकी एक अनुभूति, एक ज्ञान आपको प्राप्त होगा। और उस अनुभूति ज्ञान के अंतर्गत तुम्हें एक बोध उदय होगा, और वो सहज सरल बोध के माध्यम से तुम्हें उस कार्य करने का एक सहज रास्ता तुम्हें मिलेगा। तो ठीक इसी प्रकार से धर्म हमें बोध का उदय कराती है, धर्म हमें चलने का पथ देती हैं, धर्म हमें जीवन जीने का कला सिखाती हैं। और इस धर्म को छोड़ करके जब हम चलते हैं, तब हमारा जीवन कहीं तो ये शराब के आदी बन जाते हैं, कभी भी आफिंग डोडा के शिकार हो जाते हैं, कभी ये किसी दूसरे के चोरी में, डकैती में और चारित्रिक पतन में, इस तरह से सामाजिक दुष्कार्य में हमारा जीवन व्यतीत हो जाता है। और हमारा जीवन उस दुष्कार्य में संलिप्त होते हैं, और हम खुद तो अपने जीवन को सर्वनाश करते ही करते हैं, साथ साथ हमारे माध्यम से और हजारों लोगों के जीवन में अशांति, अवसाद, उतार आता है। तो हमें जरूरत है, क्या जरूरत है? यही धर्म जरूरत है, क्योंकि धर्म हमें पथ बताते हैं। और जब तक हमें वो पथ पता नहीं होता है, तो हम विपथगामी होते हैं, और विपथगामी चलने पर हमें दुख ही दुख मिलता है, और वो दुख ही हमारी अज्ञानता का कारण है। और ज्ञान ही वही धर्म है। वो बोध हमें उत्पन्न होता है, और उसी बोध के माध्यम से हम भी स्वस्थ रहते हैं, हम भी सुंदर रहते हैं, हम भी आनंदित रहते हैं। और हम आनंदित रहकर हम परिवार के लोगों को भी आनंदित कर पाते हैं। और जब हमारा परिवार आनंदित होते हैं, हमारी परिवेश आनंदित हो जाते हैं, और जब परिवेश आनंदित होता है तो एक समाज आनंदित होता है, और जब समाज आनंदित होगा तो वह राष्ट्र आनंदित होगा। और आनंद आता कहाँ से है? सत्य से आती है। सत्य वही आत्मा है, वही परमात्मा, वही परम ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। और वो सत्य को जानने का पथ ही धर्म है। और वो धर्म के पथ पर जब हम चलते हैं, हमारी जीवन शांति समृद्धि से भर जाती है। बंद